अब मेंस में ये चार चीजें आएंगी: रीजनिंग, जीके, डीआई और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके सामने मेन प्रॉब्लम आएगी कि हम इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो कहाँ से पढ़े। और जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके सामने ये समस्या आएगी कि हम जो मैथ, रीजनिंग या जो जीके है उसकी तैयारी कहाँ से करें। तो रीजनिंग में मैंने बताया कि रीजनिंग में आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो 90 नंबर के आएंगे, ये 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, इस 90 नंबर में से मेरे हिसाब से लगभग 50 नंबर के आसपास उन्हीं टॉपिक के होंगे जो मैंने प्री में बताया आपको। उन पे विशेष आपने प्रैक्टिस करनी है। जहां तक जीके की बात है, तो पिछले 3 महीने, 3 से 4 महीने की जो करंट अफेयर्स है, उसमें जो भी फाइनेंशियल जो उतार चढ़ाव हुए हैं, किस देश का कौन सा चुनाव हुए हैं, कोई राष्ट्रपति चुनाव है या फिर अपने देश में कोई आया था, या फिर 26 जनवरी पे कोई चीफ गेस्ट कौन होगा, कोविड से रिलेटेड भी कोई चीजें हो सकती हैं। LICW की वैकेंसी तो निकल आई, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना के नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, मैंने भी बताया। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि तैयारी कैसे करें, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है, कैसे तैयारी करें, क्या एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या होगा और एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा। इस वीडियो में मैं ऐसे ही 6-7 टॉपिक आपको बताऊंगा जिन पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अगर इन टॉपिक पे आपकी पकड़ नहीं है तो मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन टॉपिक्स पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, इन टॉपिक की प्रैक्टिस उतनी ज्यादा कीजिए आप। ये मैं अपने प्रैक्टिकल, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। अगर किसी को लगता हो कि ये वीडियो फालतू की है, तो जब एग्जाम दे के आए उस टाइम मुझे बता देना कि जो एडवाइस, जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, उन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आए थे। जो मेंस है जो 300 नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा, जो टॉपिक्स मैं अभी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, लगभग 200 क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो इन टॉपिक्स पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। इन पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम देना है आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे रिटन एग्जाम तक, तो इन टॉपिक्स पे स्पेशल जोर देना है। पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, इन नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, और प्री से लेके मेंस का जो एग्जाम का जो पैटर्न है, हम वो पैटर्न समझ रहे हैं। और उसके बारे में टॉपिक वाइज देखेंगे कि कैसे, कहां से, कौन से टॉपिक की कैसे तैयारी करनी है। देखो दोस्तों, ये तो शायद सबने बता भी दिया होगा, आपको पता भी चल गया होगा भी 15 जनवरी से नोटिफिकेशन आई थी, 31 जनवरी लास्ट डेट है, 17 तारीख और 20 तारीख को प्री का एग्जाम होगा, और 18 मार्च को मेंस का एग्जाम होगा। जो प्री को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस का एग्जाम होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले जो प्री का जो सिलेबस है उस पर चलता हूं मैं। प्री में देखिए, प्री में 3 टॉपिक होंगे दोस्तों। पहला रीजनिंग, दूसरा मैथ, और तीसरा इंग्लिश। अब रीजनिंग की जहां की बात है, 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, जिसका 20 मिनट का टाइम होगा। अब रीजनिंग पे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टॉपिक है उन पे विशेष ध्यान देना है। जैसे जो भी तैयारी करें हैं, कई बार आपने देखा होगा ना भाई, एक राउंड टेबल है, राउंड में ए के सामने बी बैठा है, बी के सामने डी बैठा है, और या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आप देखते होंगे कि भाई 7 मंजिला है, सी जो है वो बी के ऊपर रहता है, बी जो है वो ए के ऊपर रहता है। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होंगे उस पे आपने विशेष तौर पे, जो ये पजल है इन पे विशेष तौर पे आपने ध्यान देना है। इन 35 क्वेश्चंस में से आपको लगभग 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन के आसपास आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स पे आपने ध्यान देना है। जहां तक मैथ की बात है, मैथ में जो डीआई का जो टॉपिक है उस पे विशेष ध्यान देना है आपने। जो पाई चार्ट, ग्राफ, और उसकी जो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, भाई एक चार्ट दिया है उसमें से फिर 5 क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप से फिर हम पांचों की, किसी में परसेंटेज निकालनी होती है, किसी में प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी। जो आप, जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आपने इन टॉपिक्स पे, ऐसे क्वेश्चंस पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। जो मैथ के जो 35 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंसिव पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। जो पैराग्राफ है, क्वेश्चन छाटने हैं, लगभग आपको 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मिनिमम। सेंटेंस अरेंजमेंट और कुछ साइनो एंटो, ये चीजें 4 टॉपिक आपने इंग्लिश पे ध्यान देना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन में से लगभग आपको 20 क्वेश्चन इनके ही मिलेंगे। अब जो प्री है, प्री जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है दोस्तों।
इसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। मेरिट के लिए आपको मेंस क्वालिफाई करना होगा, और वो भी अच्छे नंबरों से। और मेंस कैसे क्वालिफाई होगा, अब चलता हूं मैं मेंस के सिलेबस पे। तो करंट अफेयर्स आप प्रतियोगिता दर्पण जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि जब मैं तैयारी किया करता तो पीडी ही पढ़ा करते, ये मैं पीडी से ही करंट अफेयर्स की तैयारी किया करता उस टाइम पे, और मोस्टली कुछ क्वेश्चंस वहां से कवर भी हो जाया करते। तो आपने पिछले 3 से 4 मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है, उस पर आपने विशेष तौर पे फोकस करना है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो मैंने बताया था आपको, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होना। जो चार्ट और जो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो विशेष प्रैक्टिस करनी है उनके ऊपर। विशेष, मैं दोबारा आपको फिर से बता रहा हूं कि विशेष प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। परसेंटेज आपकी कैलकुलेशन वहां पे इतनी फास्ट हो, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, सब हर पोर्शन के लिए एक लिमिटेड टाइम है। उसके बाद आती है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। तो वही करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट यहाँ पे आ गया कि पिछले 3 से 4 महीने में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या उतार चढ़ाव हुए। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, आप इंटरनेट की मदद लेना इस टॉपिक पे, जिसके लिए इंश्योरेंस एक नई चीज है। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के क्या ला है, कोई कमेटी आई थी इंश्योरेंस सेक्टर में, मान लीजिए एलआईसी है, कब नेशनलाइज हुई थी, आईआरडीए का गठन कब हुआ था, जो बेसिक सी जो चीजें हैं, उन पे विशेष तौर पे आपने ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। अब जहां तक लेवल की बात आएगी, इस डबल ए का जो लेवल है एग्जाम का, वो बैंक पीओ के लेवल से थोड़ा सा हाई मिलेगा आपको। जो बैंक पीओ की अगर किसी ने तैयारी की है और किसी ने एग्जाम दिया भी है, तो वो समझ जाएगा मेरी बात को। बैंक पीओ से थोड़ा सा लेवल हाई मिलेगा इसका। ठीक है। उसके बाद जिसका मेंस क्वालिफाई होगा, उसमें फिर जो इंग्लिश का जो पैराग्राफ है, लेटर एसे राइटिंग, इसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड भी देखी जाएगी। आपको जो 30 मिनट मिलेंगी, इसमें आपको जो पैराग्राफ जो एसे है, वो आपने टाइप करना है। तो यहाँ से हम, एग्जामिनर आपको ये देखेगा कि भाई आपकी टाइपिंग की स्पीड कैसी है, आपने कितना लिखा है और कैसा लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, हर पोर्शन पे आपने इक्वली टाइम देना है, और हर पोर्शन क्वालिफाई करना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हर पोर्शन क्वालिफाई करना जरूरी है। अब डीआई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने रीजनिंग में बताए थे, जो 2 टॉपिक, मैथ में, करंट अफेयर्स में पिछले 3 महीने की, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हो आप। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपको इंटरनेट पे, वहां से आप मदद ले सकते हो। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस और जो बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस है, उसकी बुक्स भी मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अब जिसका मेंस भी क्वालिफाई हो गया, अब बात आती है इंटरव्यू के ऊपर। अब इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, चलिए हम नीचे देखते हैं नोटिफिकेशन पे, शायद बहुत से लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा मैं बता दूं। यहाँ पे इंटरव्यू है, जहां तक इंटरव्यू की बात है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ 60 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका, और कैटेगरी वाइज मिनिमम जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू के मार्क्स का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पहले तो हमारा जो मेन प्रायोरिटी है वो है प्री क्वालिफाई करना, फिर मेंस क्वालिफाई करना, और इंटरव्यू पे फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। और इंटरव्यू के, जिसका भी प्री और मेंस क्वालिफाई होगा, मेंस क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू में तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएंगी आपको कि इंटरव्यू में किस टाइप से आपने तैयारी करनी है। पहले तो आप मेंस क्वालिफाई कीजिए, और मेंस में जो टॉपिक बताया आपको, एक बार मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, पहले प्री के क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद मेंस क्वालिफाई कीजिए। और जो टॉपिक्स मैंने इसमें बताए आपको, उन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना है आपने। अब जो रीजनिंग और जो मैथ आपको बताया मैंने, डीआई की तैयारी कहाँ से करनी है, आप आर एस अग्रवाल से तैयारी कर सकते हो। आर एस अग्रवाल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग इतनी मोटी किताब आएगी आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की आती है वो। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स और ऐसी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये टॉपिक ऐसे है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको वो क्वेश्चन एक सोल्व करने का एक पैटर्न आ जाएगा आपको। आपने कहीं ना कहीं, आई एम श्योर, कहीं ना कहीं कोचिंग भी ली होगी, कोचिंग वालों ने बताया भी होगा कि ऐसे लाइन करके, ऐसे लाइन करके आप
यहाँ ये बंदा बिठाना है, या फिर इसके सामने ये बिठाना है, इसके सामने वो बिठाना है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी तैयारी की है, मैंने भी कोचिंग वगैरह ली है और बहुत सारे टेस्ट भी क्लियर किए हैं। तो एक पैटर्न होता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में, और वो जो पैटर्न है उस पे आपकी पकड़ बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना प्रैक्टिस के ये चीजें नहीं होंगी। जहां तक डीआई की और मैथ की बात है, तो मैथ के जितने ज्यादा आप सोल्व कर लोगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, आपकी स्पीड उतनी ज्यादा रहेगी। मान लीजिए कोई ग्राफ है, कोई चार्ट है, और चार्ट में से आपने परसेंटेज निकालनी है, ए और बी, ए से बी कितना परसेंटेज आई है। मान लीजिए 2015 के आंकड़े हैं, 2015 में बी ए से कितना परसेंटेज कम था, या फिर 2017 से 2015 का जो डिफरेंस है वो कितना है। जस्ट मैं बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन और आपकी स्पीड पे डिपेंड करेंगे। जितनी ज्यादा आपने तैयारी की होगी, उतना ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा। तैयारी करिए। फिर भी कोई सुझाव चाहिए आपको, क्योंकि अभी तो लगभग 17 और 20 तारीख के आसपास है ना प्री, और मेंस तो मार्च में। तो फिर भी आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, कमेंट में लिख सकते हो आप। मुझे लगेगा कि ये एडवाइस आपके काम की हो सकती है, वो एडवाइस जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और जो नॉलेज मेरे पास होगी मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम आए वो चीज। जो साथी इस चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई आपको अच्छी बात लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप। क्योंकि देखो, जो चीज किसी के काम आ जाए, आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की लाइफ बदल जाए, किसी को पैटर्न पता चल जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, उसके टेस्ट क्लियर हो, तो किसी की लाइफ बदल सकती है आपके एक शेयर से। आप जिस भी ग्रुप में हो, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, नो इश्यू।